बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज जुमा के दिन अल्लाह पाक के 4 ऐसे नाम के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। 4 ऐसे नामों के बारे में बताने जा रही हूँ कि अगर आपको किसी वक्त भी दौलत की ज़रूरत पड़ जाए या आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, आपकी कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, दिली मुराद पूरी ना हो रही हो, तो अल्लाह के करम के साथ इंशाअल्लाह आज का ये अमल आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। आपने अल्लाह पाक के 4 इसम मुबारक अपने ज़हन में बैठा लेने हैं, उनको याद कर लेना है। जिस वक्त भी आपके ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए, किसी मुसीबत में पड़ जाएं, चाहे वो माली हालात की वजह से हो, जिस्मानी हालात की वजह से हो, कोई बीमारी की वजह से हो, कारोबारी मामलात की वजह से हो, नौकरी की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, यहाँ तक कि अगर आप मकरूज़ हो चुके हों, तो कर्ज़ अदा ना हो रहा हो, तो आप लोगों ने अल्लाह पाक के ये 4 इसम मुबारक याद कर लेने हैं, इनको ज़हन में बैठा लेना है। अल्लाह के करम के साथ, अल्लाह के फ़ज़ल के साथ कि हर मुश्किल हाथ आसान हो जाएगी, माली हालात आपके ठीक हो जाएंगी, जितनी भी दौलत की ज़रूरत होगी अल्लाह पाक गैब से मदद फरमा देगा। लेकिन इस अमल से पहले आपको बताती चलूँ कि अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता सच्चा यकीन होना ज़रूरी है। जितना पुख्ता यकीन होगा उतनी ही जल्दी अल्लाह की मदद आप पहुँचेगी। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि यकीनन मेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी खुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, यकीनन वो अपने बंदों से बड़ा ही बाखबर है। अल्लाह पाक फरमाता है कि वो जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। सारे लोग अल्लाह ताला के और उसके रिज़्क़ के मोहताज हैं। वो सारे लोगों को चाहे नेक हों या बुरे, पहले वाले हों या बाद में, वो सबको रिज़्क़ अल्लाह पाक ही अता फरमाता है। हम लोग बहुत से वज़ाइफ़ पढ़ते हैं, बहुत से अमाल करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाह पाक के इस्मों को याद करके उनका विर्द करते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि लोग औलाद नगीना हासिल करने के लिए, जिसके पास बेटा ना हो रहा हो, बेटे की ज़रूरत हो, उसके लिए बड़ा ही ख़ास और मुजर्रब अमल है कि वो शख्स 40 दिन तक हर रोज़ 40 मरतबा 40 दिन तक हर रोज़ या अव्वलू पढ़ ले, फिर पानी के ऊपर या किसी शरबत पर दम करके आधा खुद पी ले और आधा अपनी बीवी को पिला दे, तो इंशाअल्लाह मुराद पूरी हो जाएगी, नेक फर्जंद सालेह पैदा हो जाएगा, रोज़ी रोटी में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा और वो अपने बेटे की मुराद को पहुंच जाएगा। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है। इसी तरह रिज़्क़ के लिए हम या रज़्ज़ाकू या वहाबू का विर्द करते हैं, दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए, या कहारू या जब्बारू, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए, या वदूदू। इसी तरह बहुत से ऐसा मुबारक हैं जिनके ज़रिए हम अल्लाह से मदद की अपील करते हैं और अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा देता है। इसी तरह आज मैं आपको जो अमल बताने जा रही हूँ, इस अमल से पहले आप लोग एक बात अपने जहन में बैठा लो कि हज़रत सैयदना अली अल मुंतज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गुमनाहों की 3 तासीर पक्की हैं जिसकी वजह से रिज़्क़ तंग हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े मालदार लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, जब वो गुनाहों की लाइन पर लग जाते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने में लग जाते हैं, तो उन पर भी रिज़्क़ की तंगी पैदा हो जाती है। एक शख्स इशा की नमाज के बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ, उस वक्त हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नमाज अदा करके अपनी तस्बीह कर रहे थे। आपके पास आया और कहने लगा, ए अली अलैहिस्सलाम, मैं बहुत मालदार था, फिर अचानक घर से रिज़्क़ जाने लग पड़ा, चलता फिरता कारोबार बंद होने के करीब आ गया, बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ? जिस काम में हाथ डालता हूँ, अगर सोने में भी हाथ डालता हूँ तो वो मिट्टी बन जाता है, वो काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो शख्स अपने शिकवे सुना रहा था, तो सैयदना अली अलैहिस्सलाम उसकी कमज़ोरी समझ गए और फरमाया, ए शख्स, तू अपने गुनाहों को छोड़ दे, तू गुनाहों को छोड़ दे तो तेरे घर में रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा, तेरे अटके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। वो शख्स कहने लगा, आप मुझे इशारा दीजिए, मैं कैसे गुनाहों को छोड़ दूँ? सैयदना अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तो अपनी ज़िंदगी में जो रोज़ाना
रोज़ाना करता है और जानबूझकर करता है, अगर तू जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ता तो नमाज अदा करना शुरू कर दे। अगर तू जानबूझकर शराब पीता है तो शराब को छोड़ दे। अगर तू जानबूझकर बुराई के काम करता है तो उसको छोड़ दे। अगर तू जानबूझकर कोई ऐसे गुनाह करता है कि जिसका तुझे पता होता है कि उन गुनाहों से अपने अल्लाह से मुआफ़ी मांग ले, इंशाअल्लाह फिर देखना कि ये जो गुनाह हैं कि वो तेरे कामों में अटके हुए हैं, तेरे रिस्क में अटके हुए हैं। जैसे ही अल्लाह पाक उन गुनाहों को माफ़ फरमाएगा तो तेरा रिस्क चलना शुरू हो जाएगा, तेरे रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम देख लें कि जितने भी हमारे पास के लोग हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, अगर वो एक मर्तबा अल्लाह पाक से पक्के और सच्चे दिल से तौबा करके गुनाहों की मुआफ़ी मांग कर इन 4 नामों को याद करके इनका जिक्र करके अल्लाह से मांग लिया करें तो इंशाअल्लाह उनके घर में दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे, उनके घर में दौलत का सैलाब आ जाएगा, उनके घर से हर तरह की बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। जिनकी कोई भी ऐसी हाजत हो, मुराद हो जो आज तक पूरी ना हो रही हो, अपनी आँखों से अपनी हाजत मुराद को पूरा होते हुए देख लेना। जो अमल करना है उसमें अल्लाह पाक के सिर्फ 4 नाम अपने जहन में बैठा लो, अपने बच्चों के जहन में बैठा लो, अपनी बीवी के जहन में बैठा लो, अपने जहन में बैठा लो। 4 इसम मुबारक हैं, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या हादी। ये 4 इसम मुबारक हैं, इनको अपने जहन में फिट कर लें, इनको अपने जहन में बैठा लें। कैसे बैठा लें कि जब भी मुश्किल पेश आ जाए, जब भी दौलत की ज़रूरत पड़ जाए, जब भी रिस्क की ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोगों ने फ़ौरन अल्लाह पाक के ये 4 इसम मुबारक इनका ज़िक्र करना शुरू कर देना है। तो ज़िक्र कैसे शुरू करना है कि सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद ये 4 इसम मुबारक, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या हादी, इसका कसरत से विर्द करते जाना है, इसको पढ़ते जाना है, इतनी देर तक पढ़ते जाएं कि आपका काम पूरा ना हो जाए। यकीन मानिए कि आप अगर परेशान बैठे हुए हैं या मकरूज़ बैठे हुए हैं, किसी का कर्ज अदा करना है, इसको पढ़ना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे अल्लाह पाक की ऐसी गैबी मदद आएगी, ऐसे वसाइल पैदा हो जाएंगे कि आपका सारे का सारा कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। अगर रिस्क की कमी है तो ऐसे वसाइल पैदा हो जाएंगे कि आपके पास रिस्क आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी दूसरे मामलात हैं, जब आप इन 4 नामों का विर्द करना शुरू कर देंगे तो वो सारे के सारे आपके काम जो बंद पड़े हुए थे वो चलना शुरू हो जाएंगे, जो अटके हुए थे वो खुलना शुरू हो जाएंगे और आप अपनी आँखों से देखकर हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह के इन 4 नामों में इतनी बरकत है कि मेरे सारे के सारे काम ठीक हो गए। ये छोटा सा अमल अपने तमाम भाइयों, बहनों, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।